प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 10 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी, जिसमें अब तक आपने पढ़ा था कि स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ, कानपुर, पटना ने भी विद्रोह किया और साथ में जबलपुर, कोल्हापुर रियासतों ने भी और इस विद्रोह में अपना भाव दिखाया। वे बातें बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से हमने सुनी थी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों की तरह लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आगे हम पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक हो गया ये। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अर्थ लिखोगे, महायज्ञ महान कार्य, वीरवर वीर व्यक्ति, काम आना वीरगति को प्राप्त होना, सरनाम प्रसिद्ध, अभिराम सुंदर, कुर्बानी बलिदान। तो कवयित्री ने यहाँ स्वतंत्रता प्रेमियों द्वारा कुर्बानियाँ देकर देश हित में किए गए कार्यों और पुण्य कर्म कहकर उनकी प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है और कहा है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, कि अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम में अच्छे अच्छे वीर पुरुष हैं वो काम आए, यानी वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। जिनमें नाना साहब, धुंधु पंत, त्यांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता क्या है? सेनानी थे। वे सभी भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे नाम। इनके भारत के इतिहास रूपी आकाश में सदा क्या है? अमर नाम रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी कुर्बानी, लेकिन आज ऐसा काम करना, सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो देश हित में बलिदान दिया था, लेकिन उस समय सत्ता अंग्रेजों की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध इस प्रकार का कार्य करना उनका क्या है? एक तरह से अपराध ही कहलाएगा। क्योंकि देश में आज अपना राज्य है। हमने स्वतंत्रता संग्राम की ये बातें बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से सुनी थी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों की तरह लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी। इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गाथा कहानी, मर्द वीर, मर्दानी वीरों, द्वंद्व दो व्यक्तियों का युद्ध, अजब विचित्र, हैरानी आश्चर्य। तो इसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। कवयित्री ने कहा है कि नाना साहब आदि के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, उस संग्राम का वर्णन छोड़कर अब हम झांसी में हुए युद्ध का क्या करें? वर्णन किए। जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुषों की भांति डटी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली थी, हुआ द्वंद्व आसमानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी विशाल सेना लेकर आगे आ पहुंचा था और जवानों के आगे आकर युद्ध करने, उनके जवान आगे आकर के युद्ध करने लगे। तब रानी ने भी उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार क्या है? खींच ली। फिर तो दोनों आसमानों में द्वंद्व युद्ध, अर्थात एक महिला तथा एक पुरुष, इन दोनों में कोई समानता नहीं थी, फिर भी दोनों के बीच क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। हाँ, वॉकर ही
इस युद्ध में घायल होकर भाग खड़ा हुआ, उसे रानी की वीरता देख करके आश्चर्यचकित परेशानी का अनुभव हो रहा था। ये सब बातें हमने बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से क्या है सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई। अब के जनरल स्मिथ सुमुख था, उसने मुँह की खाई। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरियोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुंह की खाना हार जाना। तो कवयित्री रानी लक्ष्मीबाई और उसकी सखियों के युद्ध कौशल का वर्णन करती है। कहा है कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, किंतु पीछे से अंग्रेजों की सेना ने आकर के फिर से उसे क्या घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई। इस बार रानी के सामने जनरल स्मिथ खड़ा हुआ था, किंतु उसने भी रानी लक्ष्मीबाई से हार माननी पड़ी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। लक्ष्मीबाई के साथ उसकी प्रिय सहेली वीर सखियां कान्हा और मंद्रा नाम की सखियों ने भी भारी वीरता का परिचय दिया था। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, यानी उन्होंने भी युद्ध भूमि में भारी क्या है मारकाट मचाई थी। पर पीछे हुरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज और सैनिक लेकर आ गया तथा रानी उनके सैनिकों के बीच फिर से क्या है घिर गई थी। ये बातें हमने बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से सुनी कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में लड़ने वाली कौन थी, झांसी की रानी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सन्ने के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन्ने सेना अपार, जिसको पार करना कठिन हो। अड़ा रुक गया, बहुतेरे बहुत से, सिंहनी शेरनी या वीर स्त्री। तो रानी के सामने आई विषम परिस्थितियों का यहाँ कवयित्री ने उल्लेख किया है कि तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सन्ने पार। जब ह्यूरोज की सेना से रानी चारों तरफ से घिर जाती है तो भी क्या है, तो भी रानी मारकाट करती हुई या मारकाट मचाती हुई शत्रु सेना के पार जाने लगी। किंतु सामने नाला आया, वह संकट विषम अपार। किंतु दुर्भाग्यवश आगे नाला था नदी का, उसे पार करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। यह संकट ऐसा था जिसको पार करना अत्यंत कठिन था। इस कारण घोड़ा क्या है नाला पार न करके अड़ गया। क्यों? क्योंकि वो नया था और इसी बीच बहुत से शत्रु सैनिकों ने आकर के रानी को क्या है घेर लिया। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी उस समय अकेली थी और शत्रु सैनिक बहुत से थे। उन्होंने रानी पर वार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। सिंहनी सी बहादुर रानी घायल होकर जमीन पर गिर गई। अब उसे वीरगति पाने के अतिरिक्त उसके सामने और कोई उपाय ही नहीं था। ऐसी बातें बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से हमने सुनी थी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों की तरह मर्दों की तरह लड़ने वाली कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, रेखांकित रखोगे पंक्ति को, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई थी, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पंथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। सिधारना, मृत्यु होना, दिव्य अलौकिक, तेज आभा, जीवित करना, उत्साहित करना, पंथ मार्ग, सीख, शिक्षा। तो लक्ष्मीबाई के बलिदान, वीरता तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के संबंध में यहाँ कवयित्री ने उल्लेख किया है और कहा है, रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। तो रानी वहीं पर स्वर्ग सिधार गई। उस समय उसके बलिदान शरीर को दिव्य सवारी क्या थी? चिता थी। अर्थात चिता पर सवार होकर उसका दिव्य रूप अब विलीन हो गया था। वह क्या है? मिला तेज से तेज, वह सच्ची अधिकारी थी। एक प्रकार से उसका तेजस्वी रूप ईश्वर के तेज अंश में क्या है? मिल गया। यानी रानी का तेजस्वी स्वरूप है वो ईश्वरीय अंश में क्या है? मिल गया। वस्तुतः वह तेजस्विनी कहलाने की क्या थी? वास्तव में अधिकारिणी थी। उसने शत्रु दल के साथ लड़ते हुए वीरगति एवं निडरता का क्या है? परिचय दिया था। हैं? मरने के समय उसकी अवस्था कुल कितनी थी? 23 वर्ष की थी और मनुज नहीं अवतारी थी। वह मानवी या नारी रूप में जैसे कोई अवतारी क्या थी? महिला थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वह अपने बहादुरी भरे कार्यों से हमें स्वतंत्र करने वाली नारी थी। अर्थात उसने हम भारतवासियों में जागृति ला दी। हमें वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़ने की क्या है? उन्होंने प्रेरणा दी। दिखा गई पंथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। उस समय या इसी समय इसी तरह की प्रेरणा की अधिक आवश्यकता थी और वह कार्य रानी ने हमें भली प्रकार से क्या है? दिखाया। अर्थात जो हमें स्वतंत्रता की शिक्षा देना चाहती थी वो अपने जीवन में अपने संग्राम से वो क्या है? हमें दे गई। ऐसी बातें हमने बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुँह से सुनी थी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्र वीरतापूर्वक लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी थी। अंतिम छंद, आओ रानी याद जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता विनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कृतज्ञ किए का उपकार मानना, अविनाशी अमर, मदमाती मस्त बना देने वाली, अमिट न मिटने वाली, निशानी पहचान। तो यहाँ कवयित्री ने दिवंगत लक्ष्मीबाई के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है और कहा है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। रानी लक्ष्मीबाई इस लोक से जा चुकी है लेकिन उसके महान कार्य या उनके महान उपकार को हम भारतवासी क्या हैं? याद रखेंगे। ये तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। हम उसके प्रति आभारी हैं। उसने अपने प्राण देकर हमें देशवासियों पर जो उपकार किया है, ये हो सकता है कि कभी इतिहास उसे वैसा महत्व न दे, भले ही सच्चाई को दबा दिया जाए और भले ही विजय प्राप्त करने वाले मद में चूर होकर ये सब कर बैठे, किंतु रानी के बलिदान की कथा कभी भी क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं होगी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अंग्रेज झांसी को गोलों से जड़ से समाप्त कर भले ही कर दे, किंतु भारतवासी रानी को क्या है? याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी। रानी के कार्य स्वयं उसके स्मारक सिद्ध होंगे, उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। कवयित्री कहती है कि ये सब बातें हमने बुंदेलखंड की हरबोली जाति के मुंह से सुनी थी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध वीर पुरुषों की तरह लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।